तो यहाँ पर हम ओवरी की बात करेंगे। अगर ये गाइनोशियम है आपका, क्या बताइए, गाइनोशियम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हमने क्या किया, मान लीजिए 2 कार्पल है इसके अंदर और ये दोनों कार्पल कैसे हैं, अगर ब्रैकेट लगा है तो ये फ्यूज है। तो अगर 2 कार्पल हैं तो इसके लिए कहा जाएगा बाई कार्पिलरी। पहली चीज इसके लिए कहा जाएगा बेटा बाई कार्पिलरी। ब्रैकेट में है तो ये होगा आपका सिन कार्पस, ठीक है, बाई कार्पिलरी सिन कार्पस। और अगर नीचे की तरफ ये अगर लगा हुआ है लाइन, ठीक है, तो ये ओवरी होगी क्या? सुपीरियर। तो इस सिंबल से, इस वर्ड से आपको 3 चीजें पता चल रही हैं। 2 है और ये क्या है? जी है, तो गाइनोशियम में फीमेल का पार्ट है। बाइकार्पिलरी है और ये कैसा है बेटा? फ्यूज है, सिन कार्पस। और ये नीचे लाइन लगी हुई है तो ये सुपीरियर होगी, ठीक है। अगर जी 2 फ्यूज्ड और ये लाइन यहाँ पर लगी होगी, ठीक है, तब भी कंडीशन आपको क्या दिखेगी बेटा? बाइकार्पिलरी है, बिल्कुल सही बात है। यह है आपका बाइकार्पिलरी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका सिन कार्पस है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन ये ओवरी जो है आधी ऊपर है आधी नीचे है, तो सेमी सुपीरियर नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसको हम बोलते हैं सेमी इंफीरियर। इज इट क्लियर? कल वाली बात जो चल रही है यहाँ पे, अगर यहाँ पर G2 और ये लाइन हमने ऊपर लगा दी है, ठीक है, तो सारी कंडीशन वही होंगी। ये बाई कार्पिलरी है, ये है आपका बाई कार्पिलरी। दूसरा है फ्यूज है, तो ये है आपका सिन कार्पस। और तीसरा है क्या? ये ओवरी है, ना कि सुपीरियर ओवरी। मैंने बताया था ना आपको कि हमारे फेस को एज कंसीडर करो, ये ओवरी है, ठीक है। अगर फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे होते हैं, यहाँ से यूं, तो इसके ऊपर ओवरी आ गया है तो ये ओवरी कैसा हो गया? सुपीरियर हो गया। यहाँ से निकल रहा है सेमी इंफीरियर हो गया। यहाँ से निकल रहा है तो ये ओवरी नीचे आ गई, ये कैसा हो गया? इंफीरियर हो गया, ठीक है। तो देखने से पता चल जाता है। अगर 2 को हम नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, तो वो एपोकार्पस हो गया, ठीक है। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? फ्री। सिम्पाकार्पस का मतलब फिक्स्ड, ठीक है। तो ये इसकी बातें लिख लिया आपने। एस्टिवेशन हमने आपको पहले ही बता रखा है कि एस्टिवेशन क्या होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अच्छा, ये जो आपको यहाँ पर ये चीजें दी हुई है, ये जितने भी आर्क आपको देख रहे हैं, ये सारे के सारे आर्क कैसे हैं बेटा? सॉलिड है। कैसे हैं? सॉलिड। तो ये किसको दिखा रहा है बेटा? ये दिखा रहा है कोरोला को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये कोरोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू। लिख लिया आपने? जल्दी लिखो भाई, टाइम नहीं, बहुत धीरे चल रहे हो तुम लोग। कल ही बताया था, कल नहीं लिखा था क्या? तो छोड़ो फिर, कल लिखा था ना, बस बहुत है। देखो बेटा, एस्टिवेशन की बात है यहाँ पर। वेलवेट एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में मैंने बताया था जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे को क्या हो रही है बेटा? ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन इम्ब्रिकेट में क्या है? एक पूरी तरीके से, जिसके 2 मार्जिन पूरी तरीके से अंदर है और एक के दोनों मार्जिन जो है, जो कॉर्नर से वो पूरी तरीके से बाहर है, ये इम्ब्रिकेट हुआ। क्विनकुंशियल में क्या होता है बेटा? क्विनकुंशियल में देखिए 2 पूरी तरीके से बाहर होते हैं, 2 पूरी तरीके से अंदर होते हैं और एक आधा बाहर होता है आधा अंदर होता है। नहीं दिख रहा है? और रेक्सिलरी में ये देखिए, ये एक बड़ा वाला दिखता है, इसको विंग कहते हैं, और छोटा वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कील कहते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज आप देख लो, ये रेक्सिलरी एस्टिवेशन आपको इसमें दिखाई पड़ता है।
पैपिलियोनेशियस है, ये पैपिलियोनेसी में दिखाई पड़ता है, मटर में दिखाई पड़ता है। ये जो मटर हम लेकर के आए हैं आज, ये जो मटर हम लेकर के आए हैं, इस मटर में दिखाई पड़ता है। नहीं और बिलाए रुक जाओ, ये ढेर सारा लाए हैं। अभी जब हम फ्रूट पढ़ाएंगे तो फ्रूट में बताएंगे कि इसका डाइजेशन कैसा होता है, ठीक है। बट एक चीज और मैं दिखाऊं इसमें, इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है, इसका जो प्लेसेंटेशन होता है बेटा वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। अब देखिए ये आपको फ्रूट दिख रहा है, ये इसको हमने ऐसे खोल दिया तो इसकी मार्जिन पर जो सीड्स लगे इसकी मार्जिन पर लगे, ठीक है। ये हाइब्रिड वाली सीड है, इसके सीड्स क्या लगे बेटा, मार्जिन पर लगे हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 किलो मटर दी जाती है तो 1 किलो मटर में हमारे जो निकालते हैं तो कितना बचता है, उसमें थोड़ा सा बचता है ना। चलिए यहाँ पर, अरे सुनो खत्म करो बात। इस वेलवेट एक्टिवेशन में बेटा पढ़ाना है हमको, रखो इसको। इसीलिए हम पूरी थैली नहीं लाए, वहां रखी हुई थैली अच्छी वाली मटर। देखो बेटा इधर वेलवेट एक्टिवेशन में इसकी जो मार्जिन है बेटा, बात नहीं करो, रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम लोग बात मत किया करो, तुम लोग की आवाज जो गंदी वाली है तो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है इसके मार्जिन जो है आपस में ओवरलैप नहीं होते वेलवेट में, बल्कि ट्विस्टेड में क्या होता है, ओवरलैप होते हैं, इम्ब्रिकेट में ओवरलैप होते हैं, क्विंशियल में ओवरलैप होते हैं, मैक्सिलरी में ओवरलैप होते हैं, ठीक। इसको आप समझिए कैसे, एक बात, जब हम बात करते हैं बेटा कोरोला की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, कोरोला की बात करते हैं। कोरोला के जो आर्क होते हैं, ये जो आर्क है कोरोला में, देखिए मैंने बताया था ना कल, ये जो आर्क होता है ये ऐसा आर्क है और इसका आर्क में 2 मार्जिन आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, 2 पॉइंटेड मार्जिन दिखाई पड़ते हैं। और इस आर्क को हम जो है कैसा बनाते हैं बेटा, सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। कैसा बनाते हैं, सॉलिड दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड इस तरीके से। ये आपका सॉलिड, 2 आर्क आपको दिख रहा है और 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो दिख रहा है क्या है बताइए, ये पेटल को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, ये पेटल को दिखा रहा है, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। ये टाइम है, टाइम पे आया करो, निकल के घुसने नहीं देते क्लास में। तो यहाँ पर जो आर्क है कोरोला की, जो रिप्रेजेंटेशन है वो आर्क है हमारा सॉलिड आर्क है, ये है आपका सॉलिड आर्क पहला। दूसरा, इसमें 2 पॉइंटेड एजेस होते हैं, एजेस कितने हैं, एक पॉइंटेड एज ये है, दूसरा पॉइंटेड एज ये है। तो इसमें क्या होगा बेटा, 2 पॉइंटेड एजेस, 2 पॉइंटेड एजेस, ठीक है, 2 पॉइंटेड एजेस दिखाई, ठीक। व्हेन वी टॉक अबाउट द कैलिक्स, ठीक है, कोरोला के बारे में तो मैंने बता दिया। जब भी हम कभी कैलिक्स की बात करेंगे तो कैलिक्स केस में क्या होगा कि जो हम यहाँ पर बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कोरोला को रिप्रेजेंट किया, जो आर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो आर्क बेटा क्या होगा बेटा, हॉलो होगा। और यहाँ पर जो पॉइंटेड एजेस होते हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे पॉइंटेड एजेस, इस तरीके से। ये पॉइंटेड एजेस जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक। आर्क कैसा है, हॉलो। एस्टिवेशन जो दिखाता है बेटा, एस्टिवेशन जो दिखाता है वो फ्लोरल अरेंजमेंट को दिखाता है, ठीक है। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फ्लोरल फॉर्मूला।
फाइंड द फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। फ्लावर के बारे में क्या दिया है, आप कैसे फाइंड करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर कैसा है, फ्लावर हमारा है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। फ्लावर हमारा है बाइसेक्सुअल, पहला इंफॉर्मेशन बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, कंप्लीट है और हाइपोगाइनस है। अबे महिलाओं तरह क्यों बतिया रहा है कुछ, ठीक है। बात करते हैं बेटा कैलिक्स की। बेटा यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, कंप्लीट का मतलब होता है चारों वर्ग वहां पर पाए जाएंगे, ठीक है, इसलिए उसको हम कंप्लीट करते हैं। कैलिक्स की बात करेंगे, कैलिक्स में जो सेपल की संख्या है वो है 5। वो यू जा सकते हो बेटा, टाइम पे आ गया। कैलिक्स में नंबर ऑफ सेपल कितने हैं, देखिए 5 सेपल्स है। बहुत सही टाइम है बेटा, अगर छूट जाता तो सब छूट जाता। इससे 5 सेपल्स हैं। क्लास की कंडीशन देखिए, आपको इसका फार्मूला खुद बना सकते हैं। 5 सेपल्स हैं। कैसा है ये बेटा, गैमोसेपलस है। कैसा है ये गैमोसेपलस है, ठीक है। और इसका एक्टिवेशन जो है वो है वेलवेट एक्टिवेशन। कैसा है ये इसका वेलवेट एक्टिवेशन, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द कोरोला, एक का बता देंगे, बाकी का आप अपने आप कर लोगे। एक का है मतलब कोरोला में नंबर ऑफ पेटल कितने हैं, 5 पेटल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, ठीक है। और ये कैसा है बेटा आपका, पॉली पेटलस है, मतलब ये ऐसी इंफॉर्मेशन दिए रहेंगी, पॉली पेटलस है, ठीक है। और ये कैसा है, पेपी लियोनेशियस, पेपिलियोनेशियस, consisting of a posterior standard two lateral wings, और 2 anterior ones, 2 anterior ones forming a key, ठीक है। Thus flower becomes zygomorphic, ठीक है। और इसका जो कोरोला के केस में है, ये जो है आपका डिसेंडिंग वैक्सिलरी एक्टिवेशन, तो आप बताइए कि इतनी इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर इतना ढेर सारा लिखा है, इसको तो आप बहुत आसानी से दिखा सकते हो अगर अलग अलग बात करें हम आपसे। गैमोसेपलस है, क्या है, बाइसेक्सुअल, उसका सिंबल क्या होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एंडोशियम, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप लोग लिखते रहिए। और तुम लोग अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो। उसके बाद अगला इंफॉर्मेशन है एंडोशियम वाला, ठीक है। एंडोशियम
एंड्रोशियम में स्टेमन कितने हैं बेटा? 10 है। स्टेमन कितने हैं? 10 है। और इसकी कंडीशन कैसी है? डाइडेल्फस है। 1+9 का अरेंजमेंट है ये। डाइडेल्फस है, 1+9 का अरेंजमेंट है। एक अलग है और +9 कैसे हैं बेटा? फ्यूज है। एंड डाइथीकस इंट्रोड। डाइथीकस इंट्रोड। इंट्रोड का मतलब होता है अंदर की तरफ झुका हुआ। इंट्रोड का मतलब क्या होता है बेटा? अंदर की तरफ झुका हुआ। अंदर की तरफ झुका हुआ इंट्रोड। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? डायमेंशन की बात करते हैं। अंदर की तरफ, हाँ अंदर की तरफ। गायनोशियम मतलब फीमेल पार्ट है गायनोशियम। अरे किसको कोस रहा है रे? ओवरी सुपीरियर है। गाँव अगर हम जब एक औरत दूसरे औरत के ऊपर गुस्सा होती है तो उंगली फोड़ के पूछती है मर क्या है। ओवरी सुपीरियर। कार्पर इसमें सिंगल होता है। मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। यूनिलॉक्यूलर। लॉक्यूलर इसमें एक ही है। यूनिलॉक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स। विथ मेनी ओव्यूल्स। ठीक है। और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या टाइम चेंज करवा दे क्या? हाँ सर, 2 बजे की करवाई थी प्रैक्टिकल। हम नहीं करेंगे, आप लोग जाइए। मैम से कहिए we please change the time because we are not comfortable to attend the class at that time. Agreeing बोलिए। Okay sir. बिल्कुल। पापा बता रहे। पापा बता रहे क्या कि बेटा हमारा ये बात बोलेगा। हमने कहा फिर हम क्या रिएक्शन दें? मैंने कहा कुछ नहीं, गौर करिए। कुछ नहीं। अतीक भाई कल का टेस्ट दे रहे हो? सर बोल रहा था बिगाड़ कर देगा बेटा। टेस्ट तो सबको दे। कल बेटा टेस्ट है आपका, रिवीजन टेस्ट हो रहा है शुरुआत के सिलेबस का। अब उस टेस्ट में जो मैंने कल दिया है, स्पेशली मैंने प्रोटिस्टा और फंजाई दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मोनेरा टच भी नहीं। कल अगली दफा टेस्ट पेपर आप बनाइएगा। नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं ना। तुम बनाओगे? ठीक है। अब उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद लिविंग वर्ड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 14 है। 20 क्या है? तो दीप्ति, अंशिका, कीर्ति सभी टेस्ट देना है। क्यों टेस्ट देने में क्या है? सर टाइमिंग क्या है? 9:30 बजे। पर सर तब तो बायो की क्लास होती है। अच्छा, आज की क्लास आप लोग किए थे, मजा आया था? हाँ सर, बहुत मजा आया था। ईयर बचा हुआ था, कल पढ़ाएंगे। उसके बाद थर्सडे से वो चलेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सर जी बेटा।
सर 9:30 बजे तो वो होता है क्या, ड्रॉपर की हाँ, क्लास, तो कैसे मैं टेस्ट तो देंगे? 10 बजे कर दीजिए टेस्ट को। खैर चलिए कोई नहीं, अभी हम जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग क्लोरल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारा जो फ्लावर है वो कैसा बेटा, बाइसेक्सुअल है और कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है। एक्टिनोमॉर्फिक होता तो रेडियली सिमेट्रिकल होता और जाइगोमॉर्फिक इसका मतलब ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तो अब हम अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो आप फॉर्मूला देखिए, शुरू से कैसे शुरू करते हैं, पहले हम उसकी सिमेट्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिमेट्री लिखते हैं। हाँ, सीक्वेंस यही होता है, पहले हम उसकी सिमेट्री लिखते हैं। तो सिमेट्री कौन बता रहे बेटा? जाइगोमॉर्फिक बता रहा है। इसका मतलब इसकी साइन कैसी होगी बेटा? ये परसेंटेज, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया। उसके बाद हम फ्लावर का कैरेक्टर बताते हैं कि हमारा फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो हमारा फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। तो इसका मतलब ये सिंबल हमारा ये लग जाएगा, ये बाइसेक्सुअल हो गया। उसके बाद आपसे कहा गया कि इसका जो कैलिक्स है 5 है। इसका कैलिक्स कितना है बेटा? 5 है। और कैसा है आपका? पॉलीपेटलस है, फ्यूज है। हाँ, गैमोपेटलस है तो फ्यूज है। हम कैलिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये कैलिक्स है, तो कैलिक्स हमारा गैमोसेप्लस, ठीक है। कैलिक्स हमारा गैमोसेप्लस है, तो ये फ्यूज है, ये हमने लग दिया ब्रैकेट में। उसके बाद हम क्या बात करें बेटा? कोरोला। कोरोला जो है कितना है बेटा? 5। अब ये जो कोरोला है इसमें 5 पेटल है, ठीक है। एक बड़ा सा लार्ज सा एस्टिवेशन देखिए, रेक्सिलरी एस्टिवेशन। ये क्या कह रहा है? एस्टिवेशन कैसा है इसका? रेक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, रेक्सिलरी एस्टिवेशन जो है हमारा इस तरीके का है। तो ये रेक्सिलरी एस्टिवेशन, ये एक बड़ा सा स्टैंडर्ड, जो इधर आपके होते हैं लेटरल, और दो छोटे वाले होते हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? कील बनाते हैं। यस सर। ठीक है। डिसेंडिंग वेक्सिलरी मतलब, डिसेंडिंग मतलब ये बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। ये सर आपने जब एस्टिवेशन कराया था तब भी बताया था। ठीक है, ये हुआ। तो ये कैसा बेटा? वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा होगा? देखिए, ये एक सिंगल एक है, ठीक है, ये एक है, प्लस ये कितना है बेटा? 2 है। तो ये कितना है? 2 है। 1 + 2 + 2, ठीक है। हाँ, तुम बहुत सही पकड़ रहे हो बातों को। तो ये क्या हो गया बेटा? 1 + 2 + 2, और यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब आता है आपका क्या? एंडोशियम। अब ये जो एंडोशियम है हमारे इस फ्लावर का, ये एंडोशियम कैसा है बेटा? 1 + 9 या 9 + 1 के अरेंजमेंट में है। डाइडेल्फा की कंडीशन में, मतलब 2 ग्रुप में। तो इनमें जो 9 होता है, 9 ये होते हैं आप क्या? फ्यूज होते हैं। और एक सिंगल क्या होता है? अलग होता है। एंडोशियम की बात होती है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है गैनोशियम। गैनोशियम कितना है? मोनोकार्पिलरी है या बाइकार्पिलरी है? मोनोकार्पिलरी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो गायनोशियम है वो कितना है बेटा? 1 है, ठीक है। और मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर है, सुपीरियर ओवरी है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। तो यहाँ पर अगर कितना है आपका? 1 है। और वो कैसा है बेटा? फ्यूज है, सिनकार्पस ओवरी इसकी होती है। यहाँ पर नहीं लिखा ना हमने सिनकार्पस, कहीं मोनोकार्पिलरी सिनकार्पस। वो उसका पैपिलियोनेसी। ये गायनोशियम 1 है, फ्यूज है, और ओवरी कैसी है इसकी? सुपीरियर है। तो मतलब हम इसको यहाँ पर लगा। तो अब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है बेटा, ये फॉर्मूला है आपके इसका पैपिलियोनेसी। तो इतना इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। देन एंडोशियम, देन गायनोशियम, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दिया रहता है। और आपके एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में जनरली फॉर्मूला दे देगा, पूछेगा किस फैमिली का है,
ठीक है, खाली फ्लावर का नाम दे देगा और नीचे ढेर सारा फार्मूला लिख देगा और पूछेगा कि इस फ्लावर का कौन सा फ्लोरल फार्मूला होगा। आपका यहाँ पर फार्मूला, आपका फ्लावर दे देगा और चारों फार्मूले, मतलब फार्मूला लिखेगा यही वाला चार और बीच में से कोई एक मिसिंग कर देगा और आपसे पूछेगा विच वन इज ए, विच वन इज बी, विच वन इज सी, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो कुल मिला के आपको चार चीजें याद करनी है, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, जो आपके एनसीईआरटी में 4 फैमिली के बारे में किया गया। सर अभी आपने क्या कहा, आपकी वीडियो फ्रीज हो गई थी। अभी आपने क्या कहा? कुछ खास बात नहीं, कुछ खास बात नहीं बताई, ठीक है। हमने कहा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अब जैसे फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसमें 2 को हटा दिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया और आपसे पूछे विच वन इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या है, तो वहां पर दे देगा कि ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब बताइए क्या होगा? अभी तो पता है ना अभी तो पता है हमें, क्योंकि ये जो है आपका गैमा पेटलस वाली कंडीशन आ रही है, ये 2 का है, वहां पर याद आना जरूरी है जहां पर आप एग्जाम हॉल में बैठो, है ना, वहां याद नहीं आता। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि वहां पर तो डर बैठा हुआ है, इतना बड़ा डर बेटा। अच्छा, हम इसको उठा के यहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ऐसे हो सकता है ये? सही है यार, गुड। सर ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। कुछ ज्यादा बोलता है ना ये, बच्चे कह रहे हैं कुछ ज्यादा ही बोलता है, बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब सही हो गया ना, जल्दी उठा लो जल्दी। सर भाई का वो इधर आ गया। अरे यार भाई मेरे, कर लो इसको, टेंशन क्यों लेते हो इतना? अकेले ग्रुप में रहेगा ना, अकेले ही अपने आप रहेगा। एनसीईआरटी की बुक देना हमें। हाँ, इसके इसमें जो है ब्रैकेट नहीं लगा है, तो हटा दो इसको, ठीक है जी। तो इसके बाकी फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा। ये किसका था बेटा? ये पैपिलोनेशियस का था। इसका फ्लोरल फार्मूला भी आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। हो गया ये? यस सर। हाँ, सिन कार्ड पर फट जाएगा, फिर ये सिन कार्ड पर फट जाएगा। देखिए क्या फैमिली नहीं है? 3 कौन कौन सी है?
देखो बेटा यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला अपना खोल के देख लीजिएगा कैसा है। यहाँ पर हम बना नहीं रहे हैं फ्लोरल फार्मूला, हटा कर देख लीजिए। ये काइनेशियम वाला पार्ट था, ठीक है। ये पूरा आपका सेप्लियोनेशियस है, ठीक है। और इसमें ये वाला इसका देखिए ये फ्लोरल डायग्राम है, ये वाला। इसको थोड़ा सा और क्लियर हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, लेकर के आपको कोई अच्छा सा डायग्राम आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बात मत करो। हाँ चलिए अब देखते हैं, ये फ्लोरल डायग्राम है। अच्छा ये डॉट जो बना हुआ है यहाँ पे, इस डॉट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं मदर एक्सिस, मतलब पेडिसिल का वो एरिया जहाँ से फ्लावर हमारा अटैच है, जहाँ से फ्लावर हमारा क्या होता है बेटा? अटैच, ठीक है। तो बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? वो आपका कैलिक्स है या कोरोला है? वो आपका क्या है? वो आपका कैलिक्स है, सेपल होगा ना। फूल के बाहर से आप अंदर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले क्या दिखाई पड़ेगा? सेपल दिखाई पड़ेगा, फिर आपको पेटल दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्या दिखाई पड़ेगा? पेटल दिखाई पड़ेगा। तो आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपका, हम लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। एक नॉर्मल सा फ्लावर लीजिए, बाहर से अब अंदर की तरफ जाएंगे तो ये क्या दिखेगा बेटा? ये इसका क्या है? ये कैलिक्स है, ये क्या है आपका? कोरोला है, और ये जो दिख रहा है ये इसका एंडोशियम है, मतलब ये दिखा रहा है स्टेमन को। और स्टेमन कितना है बेटा? एक सिंगल अलग है, बाकी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक साथ है। तो ये कंडीशन यहाँ पर दिखाया है, नॉर्मली जो हमने बताया था वो गलत नहीं है, वो भी सही है। बट यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 3 जो है पॉइंटेड एजेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और सारे के सारे कैलिक्स कैसे हैं इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा वाला स्टैंडर अलग है, फिर बाकी 2 इसमें लेटरल अलग हैं, बाकी 2 जो है आपस में इस तरीके से फ्यूज है, ठीक है। तो ये फ्यूज वाले को जो आखिरी मोटा हम उसको 2 इस तरीके से ब्रैकेट में डाल देते हैं, बाकी ये एक अलग है सिंगल, ये 2 अलग हैं, और ये सब के सब कैसे हैं बेटा? ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ये सिंगल क्या है बेटा? मोनोकार्पिलरी आपकी ओवरी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फ्लोरल डायग्राम होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके पास जो डायग्राम्स और हैं फ्लोरल डायग्राम किसके किसके हैं बेटा? आपका सोलोनेसी का है, ठीक है, और आपका किसका है? 4 डायग्राम तो हैं भाई, 1 2 3 4, 4 है। वो बगल में देखो, 1 हाँ 2 3, ये तुम्हारे हिसाब से क्या है? बेटा ये डायग्राम नहीं देख रहे हो तुम, एक इधर डायग्राम है, एक इधर है, 2, ठीक है, एक 3 और एक 4, ये 4 डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। ये चारों डायग्राम आपके लिए होमवर्क है, आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा इससे, इस इंफॉर्मेशन से सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ये इन्फॉर्मेशन अगर दिया तो आप फ्लोरल फार्मूला लिख लोगे? ये देखो ना, ये जो नीचे लाइन लगी हुई है इसी से पता चल जाएगा। क्यों नहीं पता चलेगा? देखिए मैंने क्या बताया कि डायग्राम से वो चीजें मिल जाती हैं जो फ्लोरल फार्मूले में नहीं है, और फ्लोरल फार्मूले में वो चीजें मिल सकती हैं जो डायग्राम में नहीं, ठीक है। तो पहले आपने फार्मूला लिखा, और फार्मूला लिखने के बाद क्या किया? आपने डायग्राम बनाया। और ये जो डायग्राम है आपका, ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम होता है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है। हमने अपनी सुविधा के लिए इस डायग्राम को जो है एक रचनात्मक जो है रूप दिया है। तो दिस इज द हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने सेप्लियोनेशियस का लिख दिया है, और इसके बाद आपको और मैं लिख देता हूँ किसी के बारे में बेटा,
सोलेनेसी का, लिलिएसी का, दो के फ्लोरल फॉर्मूले हम आप लिखते हैं और आज ही आपको याद हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में उनके फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है, और आप लोग हमें उनके डायग्राम्स बना करके हमें दिखाओगे कि सर इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही जो 4 डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो चारों डायग्राम आपको एक बार नहीं कम से कम 40 बार बनाना होगा, धीरे धीरे हर दूसरे दिन तीसरे दिन, ताकि वो सब याद हो जाए आपको। जैसे सोलोनेसी, हाँ कहाँ पे, कहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, सोलोनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक। तो सोलोनेसी में देखो मदर एक्सिस पर बनना भी होगा। हाँ सर बन रहा है ना, हाँ ठीक है। तो सोलोनेसी की बात करेंगे हम बेटा। सोलोनेसी में का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, ये है आपका एक्टिनोमॉर्फिक पहला, ठीक है। कैसा है बेटा, बाइसेक्सुअल है, कैसा ये बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स कितनी है इसके, कैलिक्स इसका 5 है। और कैसा है, गैमोसेफलस है। कोरोला इसका कितना है, 5 है और गैमोपेटलस है। एंडोशियम का 5 है और ये एंडोशियम जो है किसके साथ लगा हुआ है, कोरोला से अटैच। ये कोरोला से अटैच है, ठीक है। ये अटैचमेंट को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है बेटा, एंडोशियम का कोरोला के साथ अटैचमेंट ये दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद गैमेशियम कितना है बेटा, बोलो, 2 है। कैसा है ये, फ्यूज्ड इन कार्पस है और सुपीरियर है या इंफीरियर है, सुपीरियर है। नीचे लगा हुआ तो सुपीरियर, ऊपर लगा हुआ तो इंफीरियर है। देखो कितना आसान है चीजों को समझना। आप इस बात को हमारे साथ बोलिए कि दिस इज दी फ्यूज नहीं, गैमोसेफलस बोलोगे, आप क्या बोलोगे, गैमोसेफलस ये बोलोगे। ये गैमोपेटलस कोरोला 5 और ये एंडोशियम 5 फ्यूज विद कोरोला या अराइज फ्रॉम द कोरोला एंड गैनोशियम बाई, ठीक है। खड़े हो तुम, खड़े हो, अब बोल के दिखा पूरा, रखो कॉपी। याद होगा कल का दिन क्या किया तुमने, अंशिका और कीर्ति, कैमरा ऑन कर बेटा, कैमरा ऑन करो और इसको बोल के सुनाओ हमको जल्दी से। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और कैलिक्स कोरोला। क्या एक्टिनो और जाइगो दोनों एक साथ होगा? नहीं सर, मैंने नहीं बोला। हाँ अभी बोला। अच्छा सर, बायलेटरल सिमेट्री वो गलती से बोल दिया। ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर बाइसेक्सुअल। जाके घर में बैठ के पहले रट्टा मारो, बैठ के इसमें सिंबल लिखवाएं। पढ़ोगे है नहीं, बैठो, पढ़ोगे नहीं, बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ बॉटनी टफ। अरे कुछ नहीं टफ है, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, तुम पढ़ते ही नहीं हो। कल का दिन क्या किया भाई, तू खड़ा हो, खड़ा हो। चलो इसको बताओ, इसको पढ़ के बताओ। हाँ सीधे खड़ा, सीधे पूरे पैर पे खड़ा हो। ऐसे नहीं बताओगे तुम, हमको पहले ये तो बताओ ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन तो दिखता है। फ्यूज बोलोगे हर जगह, नंबर नहीं बताओगे, 5 है कि अनंत है, ये क्या है, 5 है तक। कोरोला 5 है कि पेटल 5? पेटल 5 है, कोरोला का वो पेटल 5 है ना, तो सर इसमें से 3 तो ये और ये 2 फ्यूज है। फ्यूज वाले को हम क्या बोलेंगे,
पेटलर, ठीक है। और ये क्या है? बोलोगे सर स्पीड कम हुई है। स्पीड ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ जो बच्चे नहीं मिलने वाले हैं तो स्पीड कैसे बढ़ाएं? बैठो, खड़ा बैठो। मैं जब बोलूंगा तब बोलोगे तुम, ठीक है? हम लिलियसी का बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है? लिलियसी ये है आपका, ये है पढ़ के बताओ, ठीक है? हम्म 3+3 के फॉर्म में क्या है ये? एनसीईआरटी में इसको सुपीरियर ओवरी नहीं दिया है, इसमें लिखा है ट्राई कार्बोनेट सिन कार्बस ओवरी सुपीरियर, और इसके फ्लोरल फॉर्मूले में जो है सिंबल नहीं दिया है नीचे, देखो। जस्ट रीड इट, एक जस्ट अ मिनट। अब एनसीईआरटी में पढ़िए, गायनेशियम में क्या लिखा है? ट्राई कार्पिलरी, ठीक है, सिन कार्पस, ठीक है, ओवरी सुपीरियर लिखा हुआ है, ट्राइलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूले में सुपीरियर ओवरी का जो सिंबल होता है नीचे की तरफ हम डैश लगाते हैं ना, जो वो जी के नीचे नहीं लगा हुआ है, बट मैंने लगाया है, मैं सही। पढ़ के बता बेटा, तुम बहुत अच्छे होते हो। हाँ, गैमो +3 +3 के अरेंजमेंट में, शाबाश। ये एंड्रोशियम और ये ट्राइकैपिलरी गायनोशियम, ट्राइकैपिलरी और गायनोशियम में सुपीरियर सिन कार्पस। कल ही पढ़े थे ना तुम, उससे पहले पढ़े थे तुम दोनों? कब पढ़े? भूसा भर के रखे रहते हो दिमाग में, उसमें हम आग लगा देते, धीरे धीरे बचेलेगा, धीरे धीरे। खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, नहीं बताऊंगा, खड़ा। सब एक ही, हमें लगा सलोनी लिखा है। चल बता इसको, शाबाश। वॉल और रेस्टिंग मैटर, मैंने कहा था घर जाके 2 से 3 बार इसको पढ़ लेना। कुछ लोग ना माथे पे लिखा के आते हैं कि हमको रिपीटर बनना है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, पंचवर्षीय योजना में जाना है। एक साल 11 करेंगे, एक साल 12 करेंगे, एक साल फिजिक्स पढ़ेंगे, एक साल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 5 साल में फिर ज्वाइन करेंगे, और फिर जाकर उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा अभी कंफर्म नहीं। फिर 6ठे साल फिर से अपना तैयारी करेंगे। 25 साल एज है ना, अभी 17 साल में 23 साल की उम्र में एमबीबीएस में दाखिला मिल जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना कभी कभी एक्सटेंशन मिल जाती है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है काम करने। लिखा का होगा भी तुम लोग नहीं है ना? हाँ, एक रोज का काम रोज क्यों नहीं खत्म करते? थोड़ा सा आप लोगों ने हंस बोल देता है, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप लोग सर्विस से लापरवाही करोगे। आप ऑलरेडी देख रहे हो आप लोगों की वजह से सिलेबस कितना डिले हो रहा है, नहीं तब तो खत्म हो चुका होता। हर काम करने के लिए टाइम है तुम लोगों के पास, लेकिन पढ़ोगे नहीं। बोलेगा भाई, ये बोलेगा,
इसमें दो चीज बचती है, फ्रूट और सीड बच रहा है ना। फ्रूट अभी करवाते हैं, सीड भी करवाएंगे हम। बात करता हूँ प्रैक्टिकल आज, साफ साफ बोलूंगा कि बच्चे को बैठा लीजिएगा, इससे नहीं होगा। तुम दोनों के पेरेंट्स से भी बात करो, ये पैसे बर्बाद कर रहे हो बाबा। बैठ बैठ होगी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ तुम लोग गोलू टाइप के बच्चे बन जाओ, जो काम मिले सारा काम करो, किताबों की दुनिया में खो जाओ और ये किताब पढ़ोगे हाउ टू बी स्मार्ट, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, ये सब किताबें पढ़ने से थोड़ी होता है कुछ। जितनी किताब पढ़ोगे ये सब चीजों के लिए उतनी बेकार हो जाओगे। हर काम करो, मैंने किसी काम के लिए नहीं रोका, जो मन चाहे वो करो, लेकिन अपने लिए 6 घंटा निकाल के करो। 6 घंटा पढ़ लो घर को, उसके बाद चाहे जो करो। चोरी करना है घर में किसी के, कर डालो, सुकून मिलेगा ना तुमको करने से, कर डालो। क्योंकि इंसान हर वो काम करता है जिससे सुकून मिले। ठीक है, प्रियांशु मारने का दिल करता है, मार दो। प्रियांशु तुमको चलता है, तुम्हारा माइंड अगर शार्प होता है इससे काम करने से, तुम कर डालो। नहीं, हाँ दिमाग तो है तुम सबके पास, क्योंकि हर वो अच्छा काम भी कर सकते हो, गलत काम भी कर सकते हो, लेकिन दिमाग में जो चीजें चल रही होती है क्यों चल, क्योंकि एग्जीक्यूशन आपके पास है, सोचने समझने की क्षमता है, तो यहाँ कहीं लगाते हो क्षमता। बोरिंग लगता है, कान में ईयरफोन डाल करके सुनो ना, एक से एक चीज पड़ी हुई यूट्यूब पे, क्या करो। इसकी चिंता सबको होती है, लेकिन फ्रूट्स बनता कब है, इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए पेड़ को कितने साल इंतजार करना पड़ता, कितने साल इंतजार करना, लेकिन सबको चाहिए ये फल। बिना तैयारी के इनको नीट का रिजल्ट चाहिए। कहाँ चाहिए, तो भी क्या एम्स दिल्ली, तो उस लायक है ही नहीं। पहले बन तो पता ही नहीं चल रहा है एक्टिनोमार्सिक और जाइगोमार्सिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सपने देखना अच्छी बात, बट अब उन सपने के पीछे कितना काम करते हो, मैटर तो ये करता है। 1000 बार बोला है ना डेली का टारगेट फिक्स करो, कितनी बार कहा है मैंने? हाँ, क्या टारगेट है अच्छा, क्या टारगेट है अच्छा बताओ। आधे दिन से ज्यादा खत्म हो गया। मैं जब इससे बात करूंगा तुम चुप रहो, तुमसे बात करूंगा तुम बोलोगे, इससे बात करूंगा ये बोलोगे। क्या टारगेट है? बस खाली केमिस्ट्री टारगेट है, बाकी 24 घंटा नल्ले में गया। बायो तो ये रेगुलर टाइम है, ये तुम्हारा रोज का है। नहीं सर, बायो का चलो हम लोग फ्रूट्स की बात करते हैं, क्योंकि समझा समझा के तो हम बूढ़े हो रहे हैं, समझ रहे हैं। फ्रूट्स, इसके डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी वॉल इज नोन एज द फ्रूट, है ना। डेफिनेशन क्या, सिंपल डेफिनेशन, मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी वॉल इज नोन एज द फ्रूट, ठीक है। और एक्चुअल में जो हमारा ओव्यूल है, जो हमारा क्या बेटा, जो हमारा ओव्यूल है, इस ओव्यूल से बनता है सीड। ओव्यूल से क्या बनता है बेटा, सीड बनता है, ध्यान देना, ओव्यूल से बनता है सीड। और जो ओवरी है उस ओवरी से बनता है फ्रूट, ओवरी से बनता है फ्रूट। आप समझिएगा बात को बेटा, जो हमारा एक्चुअल में जो ओवरी वॉल है, जो हमारा ओवरी वॉल है, इस ओवरी वॉल को हम बोलते हैं फ्रूट वॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, इसको हम कहते हैं फ्रूट वॉल। और इस फ्रूट वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्प हमारा है, ये पेरिकार्प आपका 3 लेयर में बटा हुआ होता है। कितने लेयर में, 3 लेयर में, इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है। इसके जो लेयर होते हैं वो होते हैं 3, इसके 3 लेयर, कौन कौन से, एपिकार्प,
सबसे बाहर की तरफ आपका एपी कार, फिर आपका बीच मीजोकार्प। वाला मीजो कार, फिर सबसे एंडोकार्प। अंदर एंडोकार्प। ठीक वैसे ही जैसे हार्ट के ऊपर की लेयर थी आपकी, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मीजोकार्डियम को मायोकार्डियम कह रहे थे, है ना। ठीक, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये 3 लेयर्स होती हैं हमारी। कहीं कहीं पर हम इन तीनों लेयर्स को खा जाते हैं, कहीं कहीं पर कोई एक लेयर खाते हैं, कहीं कहीं पर 2 लेयर खाते हैं, कहीं कहीं पर इनको हम खाते ही नहीं बल्कि फॉल्स फ्रूट खाते हैं, जैसे थैलेमस होता है, जैसे आपका एप्पल हो गया, आपका पीयर या ये फॉल्स एप्पल पीयर आपका फॉल्स। हाँ तभी वो फॉल्स फ्रूट ही कहता है। वो जो फ्लैशी पार्ट होता है वो थैलेमस होता है, क्योंकि जब सेब के अंदर जाओगे तो आपको सीड दिखाई पड़ता है सेब के ऊपर। हाँ टोमेटो तो हम पूरा खाते हैं, वो तो बेरीज में आते हैं टोमेटो हमारे, उसमें तो तीनों खा जाएंगे, एपी मीजो एंडो तीनों खा जाते हैं। टोमेटो हो गया आपका, ब्रिंजल हो गया, नहीं नहीं बेर नहीं है, बेर का मीजो खाता है, एपी का तो मीजो खाता है, फॉल्स नहीं है। हाँ हमको पढ़ाने दो, ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे सब बाउंस कर जाएगा। अब बात कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओवरी वॉल को फ्रूट वॉल कहते हैं, इसको कुल मिला के पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प में 3 लेयर होती है, एपी मीजो और एंडोकार्प। ठीक है, तो अब जो हमारा फ्रूट है, हमारा जो फ्रूट है, इनको हम कितने सेगमेंट में बांट सकते हैं? जो हमारा फ्रूट्स है इनको 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक आपका होता है सिंपल फ्रूट। कौन सा फ्रूट? एक है आपका सिंपल फ्रूट। दूसरा कौन सा होता है बेटा? एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट मतलब समझते हो ना? यस सर। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान नहीं पढ़ा है? एग्रीगेशन का मतलब क्या चेंज हो जाएगा? मतलब तो वही रहेगा, जहाँ ढेर सारे सेल्स आपस में लूजली अरेंज होते हैं तो एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेट फ्रूट। उसके बाद आपका आता है कंपोजिट। कंपोजिट। ठीक है, ये 3 बेसिक टाइप के फ्रूट्स होते हैं हमारे। कंपोजिट, अब देखिए हमने कहा सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में क्या होता है कि एक सिंगल फ्लावर है, एक सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्लावर की एक सिंगल ओवरी है और उससे क्या बन जाता है बेटा? फ्रूट बन जाता है। तो ये हमारा सिंपल फ्रूट होता है, जिसके बारे में लिख सकते हैं द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर। द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर। ठीक है, अब एग्रीगेट फ्रूट का मतलब क्या हो रहा है? जैसे एग्रीगेशन का सिंपल सा मतलब आप यही जानते हो ना कि यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स आपस में लूजली अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट फ्रूट है यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रुप कहेंगे, फ्रूटलेट कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात? ठीक है, तो इसमें एग्रीगेट फ्रूट में हम लिखते हैं कि द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी। पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी, बात को समझिए क्या काम है। पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी, पॉलीकार्पिलरी मतलब ढेर सारे जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ठीक है, और एपोकार्पस मतलब कैसा है? फ्यूज नहीं है बल्कि फ्री है, ऐसा है वो फ्री है। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ से जो फ्रूट बनेगा उसको हम छोटे छोटे फ्रूट्स के यूनिट को हम बोलेंगे फ्रूटलेट। ठीक है, तो एक सिंगल कार्पल जो है, अच्छा अभी इसके एग्जांपल पे ध्यान नहीं देंगे, इसका जो सिंगल कार्पल है इससे जो फ्रूट बनेगा उस फ्रूट को हम बोलेंगे बेटा फ्रूटलेट। क्या बोलेंगे उसको हम? फ्रूटलेट। ढेर सारे फ्रूटलेट का क्या होगा? ग्रुप होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात? अगला आता है कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, तो इसमें जो कंप्लीट इंफ्लोरेसेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट फ्लावर में लिखिएगा द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द कंप्लीट इंफ्लोरेसेंस। कंप्लीट इंफ्लोरेसेंस, कंप्लीट इंफ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। कंप्लीट इंफ्लोरेसेंस किसमें चेंज हो जाता है बेटा?
फ्रूट में चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ से जो क्वेश्चन है जनरली कौन से एडिबल पार्ट है फ्रूट का, वहां से ज्यादा बनता है, और दूसरा थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाता है इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं बेटा सिंपल फ्रूट। तो ये जो सिंपल फ्रूट है, ये सिंपल फ्रूट फर्दर दो में डिवाइड हो रहा है बेटा। किसमें? दो में डिवाइड हो रहा है। एक होता है ड्राई सिंपल फ्रूट, कौन सा है बेटा? ड्राई सिंपल फ्रूट, ड्राई सिंपल फ्रूट, और दूसरा जो है आपका फ्लैशी फ्लैशी सिंपल फ्रूट। फ्लैशी, इसके अंदर फ्लैश जैसे स्ट्रक्चर पाया था, फ्लैशी सिंपल फ्रूट, फ्लैशी सिंपल फ्रूट। इज इट क्लियर? फ्लैशी सिंपल। फर्दर ये जो ड्राई सिंपल फ्रूट है, ऑन द बेसिस ऑफ डेशन, डेशन का मतलब होता है रप्चरिंग होना। ठीक है, डेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रप्चर होना, फटना किसी चीज का। और डेशन का मतलब ही होता है जब ये फटेगा तो उसके अंदर से सीड क्या होंगे बेटा? बाहर निकलेंगे। अब जब सीड बाहर निकलेंगे तो यही हमारा मेन जो अल्टीमेट एम होता है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डेशन, ठीक है। और जब फ्लैशी सिंपल फ्रूट की बात करते हैं तो वहां पर हम उनके पेरिकार्प की लेयरिंग की बात करते हैं, कौन सा पार्ट खाया जाएगा, कौन सा पार्ट नहीं खाया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेशंस में इस फ्रूट के तीन जो है टाइप्स होते हैं। सिंपल ड्राई फ्रूट के तीन टाइप्स होते हैं। एक तो आपका होता है ड्राई इंडेशन, एक कौन सा होता है? ड्राई इंडेशन। दूसरा होता है ड्राई डेशन, जिसके अंदर रप्चरिंग होगी। और तीसरा जो होता है आपका फिजियोकार्पिक। ड्राई साइजोकार्पिक, ड्राई साइजोकार्पिक। सबके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। ड्राई साइजोकार्पिक, ड्राई साइजोकार्पिक, ठीक है, ड्राई साइजोकार्पिक। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं ड्राई इंडेशन फ्रूट की बात, ठीक है, ड्राई इंडेशन फ्रूट की बात करते हैं। तो ड्राई इंडेशन फ्रूट में जो आपका पहला टाइप आता है दैट इज द कैरियोप्सिस। नाम तो सुना होगा आप, कैरियोप्सिस। कितने बच्चों ने नाम सुना है इसका? कैरियोप्सिस। जो जनरली हम ग्रेन्स की बात करते हैं, जैसे ये है आपका क्या? मटर। ये क्या है? क्या हम इसको पी ग्रेन बोलेंगे? पी सीड बोलेंगे। इसका जो प्रोडक्ट में से निकालेंगे और इसको निकालेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? पी ग्रेन है? नहीं, ये पी सीड है। यस ये सर। क्या है? पी सीड है। ग्रेन होता है राइस ग्रेन, ग्रेन यस। होता है मेज ग्रेन, ग्रेन होता है आपका क्या? व्हीट ग्रेन। ये सब आपके ग्रेन्स हैं, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है कि पेरिकार्प जो होगा वो, और जो इसके ऊपर सीड कोट होता है, कॉटलिडन जो होता है, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और जब फ्यूज स्ट्रक्चर में होंगे तब हम उसको कैरियोप्सिस कहना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम? कैरियोप्सिस कहेंगे। ये हाँ, सीड ही होता है। हाँ, वो सीड ही होता है। जो मैंगो सीड है ना, अभी हम आएंगे, वो एंडोकार्प होता है उसके ऊपर। पोपल जो होता है उसके अंदर जो होता है सीड होता है। उसको फाड़ोगे, उसके अंदर जाओगे, तब आपको क्या मिलेगा? सीड मिलेगा। यस एक्चुअल में जो आप एप्पल खा रहे हो उसके बाहर जो छिलका होता है पेरिकार्प, उसके अंदर जो होता है मेसोकार्प, फिर उसके अंदर जो गुठली होती है आम की, वो एक्चुअल में एंडोकार्प होती है। एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। हाँ सर, मैंने खोल के देखा है। हम लोग बजाते थे उसकी सीड को, ऐसे नहीं, ऐसे बजाते थे,
ठीक है। कलाकारी करने में सबका दिमाग है, पढ़ाई नहीं करेंगे। अब जो चीज बचपन में थी वही सब बता रहे हैं यहाँ पे, अब तुम लोग को वही तरह देख रहे हो हमको, ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है मार के भाग जाओगे। कैरियोप्सिस को बेटा हम कहते हैं ग्रेन, सीधी सी बात है। कैरियोप्सिस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन। अबे चुप हो जाओ। कैरियोप्सिस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेन कहते हैं। जो आपका पेरी क्या हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे फ्यूज हो जाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? कैरियोप्सिस। ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए कि ये क्या है, ये है इसका क्या, ये इसका पेरिकार्ड। ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या दिखाई पड़ेगा? सीड। ये सीड। ठीक है। ये फ्यूज होगा। एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तुम्हारा गर्दन मरोड़ दे। बीट, राइस, मेज। राइस ग्रेन, मेज ग्रेन, wheat, कहते हैं हम फ्रूट नहीं खाए, मतलब फ्रूट खाए, अनाज नहीं खाए, है ना? वहां भी तो आपका जो फ्रूट जा रहा है, ये भी तो फ्रूट है। व्रत रखते तो क्या कहते हैं? फल खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे। कंसेप्ट चेंज हो गया ना, खाली पानी सेब खाना, पियर खाना, कहेंगे नमक नहीं खाएंगे। नमक खाने से क्या हो जाता है? अंधविश्वास होना है, हाँ? चलिए वेट ड्रेस हो गया। अब हम आपको बताते हैं इसमें कैरियोप्सिस में ये पहला वाला था डाइड्रेशन में, एक कैरियोप्सिस था। एक होता है आपका एकीन। कौन सा होता है बेटा? एकीन, ACHENE, एकीन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज नहीं होता। इसमें आपका पेरिकार्प एंड सीड कोट डू नॉट फ्यूज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा भी। देखो भाई, इसको आप कैसे याद करोगे या आपकी जिम्मेदारी, रट्टा एप्लीकेशन कैसा होगा आपका? इसको हम चिपसेला भी कहते हैं। ठीक है। चिपसेला में क्या होता है कि फ्रूट के ऊपर एक एडिशनल स्ट्रक्चर लग जाता है, फेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पेपर। क्या बोलते हैं उसको हम? पेपर। तो जैसे ये है इसका फ्रूट, ठीक है, इसके ऊपर एक एडिशनल स्ट्रक्चर लग जाइए। इस एडिशनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेपर। ठीक। और ये जो पेपर्स है, पेपर्स इज अ मॉडिफाइड, क्या मॉडिफाइड? मॉडिफाइड कैलिक्स। क्वेश्चन बताया कि जो पेपर्स है, पेपर्स इज अ मॉडिफाइड कैलिक्स। मॉडिफाइड कैलिक्स। ठीक है। जनरली ये आपके सनफ्लावर में दिखाई पड़ता है। एग्जांपल इसका होगा सनफ्लावर बेटा, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। और जो फ्लोरेट है वो बात। इसके बाद आपका आता है समारा। समारा देखा होगा। चिलबिल जानते हो? चिलबिल आप लोग पता नहीं क्या, हम लोग तो अपने आम भाषा में चिलबिल कहते हैं। बीच में सीड होता है, वो जैसे बसंत आता है वो फ्रूट कैसे बाहर हवा में उड़ता है, फिर उसको हम लेते हैं।
सफेद वाला नहीं, हाँ उसकी सीड निकाल करके हम लोग खाते हैं। हाँ हाँ ठीक, गुड, वेरी गुड। हम लोग पापड़ी जो भी है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, अगला है आपका समारा। नाम जैसे लग रहा है किसी महिला का कोई नाम, समारा, समारा, हमारा, हमारा, ये सब है हमारा। समारा, पेरिकार्प स्ट्रेच इनटू द विंग, ठीक है। देखो इधर समारा, समारा कहाँ, जब समारा आंटी डालेंगे तो समारा, ये टेबल है ना ये, अरे हाँ यार ये हाँ ये सूख जाएगा, हवा में उड़ता है। हम लोग खूब खाए, इकट्ठा करते थे, आधा आधा किलो तक। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रही है। ये बातें बोल के तुमने मेरा बचपन याद किया। और तो और हम लोग नीचे चद्दर लेके से खड़े हो जाते तो ऊपर जाकर कैसे हिलाते थे, सब नीचे आता। असल में इसको ड्राई फ्रूट की तरह यूज किया जाता है, इसका हलवा वगैरह सब बनता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शेरिया। क्या लिखा है इसमें, छोटी है। समारा में लिख लेना बेटा। बेटा हमने तो बहुत खाए हैं। तुम कमजोर हो अंदर। समारा जो है पेरिकार्प स्ट्रेच टू विंग, पेरिकार्प स्ट्रेच टू विंग, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा क्या, शेरिया, शेरिया। अगला है आपका नट्स, नट्स। इसका में पेरिकार्प कैसा होता है बेटा, हार्ड होता है। इसमें जो पेरिकार्प होगा कैसा होगा बेटा, हार्ड होगा। हाँ कैल्शियम, काजू, काजू, लीची, लीची, इलायची में लीची, नट्स में आता है। उसके बाद आपका आता है खाली कैश्यू नट लिखो है। उसके बाद आपका आता है, वो तो दूसरे में आते, वो कंपोजिट, कंपोजिट होगी या वो है एग्रीगेट, कैटकिन टाइप में आता है। तो ड्राई डाइजेशंस में चलिए हम चलते हैं ड्राई डाइजेशन। बेटा सब उल्टा पुल्टा है, इंसानों की दुनिया में सब उल्टा पुल्टा है। जब क्लास में नहीं रहती हो ना हम सब बहुत मिस करते हैं। ड्यूरेशन में बढ़ाने वाला क्लास का। दूसरा लिखिएगा ड्राई डाइजेशन। अब ड्राई डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो सूखा हो
और जो डेलिकेट है, ड्राई डेल्टन फ्रूट, जैसे खा गए तुम सारी मटर? जब वहाँ थैली में रखा 2-3 मार्जिनल प्रेजेंटेशन बताया, और अब आपको बताने जा रहे हैं ड्राई डेल्टन में जो पहला एग्जांपल है वो है आपका लेग्यूम। क्या है? लेग्यूम। लेग्यूम में एग्जांपल आता है आपका पी। क्या? लेग्यूम में वेजिटेबल का सब्जियां, और लेग्यूम क्या सीड है ना, प्रोटीन पार्ट है, यहाँ से प्रोटीन आता है। देखो बेटा, लेग्यूम में जो डाइजेशन होता है, जैसे ये देखिए ये आपका लेग्यूम, तो जब कभी आप देखिए पेड़ की जब ये पेड़ अपने पौधे में लगा हुआ रहता है तो ये डाइजेस्ट करता है कहाँ से? बोथ द सूचर। ये जो हिस्सा देखते हो ना, ये यहाँ से, ये इसका सूचर है, ये इसका क्या है? ये सूचर, ठीक है, ये सूचर, यहाँ से ये फटेगा। दूसरा सूचर ये है, यहाँ ये वाला सूचर। तो जब ये पक जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब ये क्या होता है कि दोनों सूचर से दोनों तरफ से ये क्या होता है बेटा, इसे खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है, और फिर ये जो है इस तरीके से बाहर आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो प्रेजेंटेशन है, ये देखना, ये मार्जिन में प्रेजेंटेशन, शीट का इससे मार्जिन से लगा हुआ है, ठीक है। आगे लिखिएगा आप नेक्स्ट पॉइंट, लेग्यूम में इसमें लिखिएगा डाइजेशन फ्रॉम बोथ सूचर। एग्जाम्पल क्या है इसका? पी, डाइजेशन फ्रॉम बोथ सूचर, डाइजेशन फ्रॉम बोथ सूचर, डाइजेशन फ्रॉम बोथ सूचर। उसके बाद दूसरा आता है आपका, बदतमीजी मत करो तो, उसके बाद आपका आता है फॉलिकल। क्या आता है बेटा? फॉलिकल। फॉलिकल्स का जो एग्जांपल है इसका है लायर स्पर। क्या है आपका? लायर स्पर। जिसमें लेग्यूम की जैसा ही होता है, लेकिन इसका डाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक सूचर से होता है, दोनों सूचर से नहीं। तो यहाँ पर डाइजेशन फ्रॉम वन सूचर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कैप्सूल। उससे पहले देखते हैं हम सिलिकुआ। सी वाला कौन सा होता है बेटा? सिलिकुआ। सिलिकुआ, सिलिकुआ का एग्जांपल क्या होता है बेटा? मस्टर्ड। क्या होता है बेटा? मस्टर्ड। इस मस्टर्ड में देखोगे तो इसका जो ओवरी है वो कैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये इसके दो कंपार्टमेंट दिखाई पड़ते हैं, ये लोक्यूल, और यहाँ पर इसमें एक फाल्स सेप्टा दिखाई पड़ता है, ठीक है। एक क्या दिखाई पड़ता है? फाल्स सेप्टा दिखाई पड़ता है। इस फाल्स सेप्टा को हम बोलते हैं रेफ्लम। क्या बोलते हैं इसको हम? रेफ्लम। और इसके दोनों रेफ्लम के साइड में इस तरीके का सीड्स लगे हुए, ये जब ये पक जाता है, जब ये क्या हो जाता है बेटा? पक जाता है, मतलब पूरी तरीके से, तो तब ये जो रेफ्लम होता है, ये जो रेफ्लम आप देख रहे हो, ये जो रेफ्लम आप देख रहे हो, ये रेफ्लम हो जाता है स्वेल। ये रेफ्लम आगे चलकर क्या कर जाता है बेटा? स्वेल कर जाता है। तो जब इसके अंदर स्वेलिंग होगी तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। रेफ्लम क्या कर गया बेटा? स्वेल कर गया। अब स्वेलिंग के बाद क्या होगा कि इसमें सीड्स जो होंगे, सरसों की सीड कैसा होता है? पीला सरसों होता है ना, ये पीला वाला सरसों जो है इसके ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक। और इसके जो दोनों कवरिंग होगी लीफ वाली, ये कवरिंग ओपन इस तरीके से दिखाई पड़ेगी है। बीच में आपको ये रेफ्लम के ऊपर क्या दिखाई पड़ेगा? आपको सीड्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिलिकुआ, ठीक।
एक होता है आपका कैप्सूल, सिलिकवा के बाद आपका आता है कैप्सूल। कॉटन। आपका आता है बेटा कैप्सूल। कैप्सूल में दो टाइप होता है, एक होता है पोर फॉर्मेशन से कैप्सूल वाले जो होते हैं इनका डाइजेशन पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और जिनका डाइजेशन जो होता है वो वैल्वुलर होता है, वॉल्व के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो पोर फॉर्मेशन के थ्रू जिनका डाइजेशन फॉर्मेशन जैसे आपका पैपस में होता है, वो पॉपी में होता है। पैप पोर फॉर्मेशन के थ्रू डाइजेशन जो होगा, जैसे आप देखिए एग्जांपल है पॉपी। पॉपी मतलब कौन सा पॉपी? अफीम वाला ना, अफीम ओपियम पॉपी, गांजा अलग है, अफीम ओपियम पॉपी। ठीक है, अभी हमने इसे स्टेटस लगा था ना भांग के पत्ते का, भांग को क्या करिए आप, भांग के पत्ते के लिए जो उसके अंदर चीनी मिलाई उसको कूटिए, कूटने के बाद उसको जो है एक्सट्रैक्ट निकालिए, थोड़ा सा पकाइए, उसको ड्रिप के ड्रॉप में दीजिए, आप मस्त नशा है। अरे जो होली में मिला है, पोर फॉर्मेशन। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे ये पॉपियम का है, ये पॉपी है, ये पॉपी है, तो इसमें जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ जगह जगह से बनेंगे पोर्स। इस पोर्स से क्या होगा, डाइजेशन होगा बाहर की तरफ। ठीक है, इन पोर्स से डाइजेशन होगा। एक होता है वैल्वुलर, ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं जाता। दूसरा होता है वैल्वुलर। वैल्वुलर में क्योंकि ये इसका जो फ्रूट है आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, इस तरीके से दिखाई पड़ता है, और इसको हम जब कट सेक्शन लेंगे, कट सेक्शन इसका ऐसा दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से कट सेक्शन दिखाई पड़ता है। तो किसी एक जगह से यहाँ से रस्टिंग हो जाएगी, जैसे यहाँ से रस्टिंग हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वैल्वुलर कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरा है आपका ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? इसका एग्जाम्पल है आपका ओकरा और कॉटन। वैल्वुलर ओकरा है, ओकरा भी होता है, हाँ, और कॉटन। कॉटन याद कर लो, क्या करोगे, ओकरा चेक कर लो। ओकरा का हमारे यहाँ मतलब होता है, ओकरा मतलब उसका, भोजपुरी पढ़े सुने, ओकरा कहीं रहा, ओकरा बोली रहा, उसको बोले थे यार, खा लेना बाद में, मरी जा रही है तुम, जैसे गाय हरियाली देख करके पगला जाती है ना, वैसे गाय बकरी तो वही है, बस दिन भर खाने के लिए मिलता रहा है, बकरी नहीं तुमको देना बांध के। हम उससे कहते 250 ग्राम ले आना, प्रोटीन दिखा करके हम 5 सब्जी बनाएंगे। ठीक है बेटा, अगला है आपका ड्राई डाइजेशन फ्रूट। इसके बाद आपकी क्लास है कोई? 3 बजे है ना, बहुत ड्राई फ्रूट तो हम खत्म ही कर रहे हैं। दिमाग देख रहे हो ना? साइजोकार्पिक, सॉरी, हो गया सर। ड्राई साइजोकार्पिक। अरे ड्राई साइजोकार्पिक, कीर्ति बेटा तुम हो? हाँ सर सर। दीप्ति पूछ रहे हैं कीर्ति। अरे सब एक ही, हमारे बच्चे दोनों। अंशिका भी हो? वो भी है। वो भी है, दैट्स गुड। ड्राई साइजोकार्पिक में क्या होता है, इसमें जो फ्रूट होता है पूरी तरीके से डाइजेट नहीं करता है, मतलब पार्शियली डाइजेशन होता है। इमली देख लो, मूंगफली देख लो, ठीक है,
ये सब इसी में आते हैं, ड्राई डाइजेशन में आते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो फ्रूट्स आपके होते हैं सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं, किसी किसी के अंदर जो है जो सिंगल सीडेड फ्रूट होता है वो डाइजेशन में जाता है, और कुछ सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं जो डाइजेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो पार्शियली डाइजेशन फ्रूट है ये पार्शियली डाइजेशन होता है, पहली चीज है। ये क्या है आपका, ये पार्शियली डाइजेशन है, इसीलिए इसको हम साइटोकार्टिक कह रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल बड़ा ही मशहूर है, वो एग्जांपल आपका आता है लोमेंटम। नाम तो सुना होगा ना, लोमेंटम, इमली देखी, टेमारिंड, मूंगफली देखी है। ये मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है, ये क्या है, ये लोमेंटम का शीट। ठीक है, इसके अंदर जो रप्चरिंग होगी वो कहाँ से होगा, इस जगह से होगा, यहाँ से डाइजेशन करेगा, डाइजेट यहाँ से करेगा। जब हम देखेंगे आगे चल करके इसका स्ट्रक्चर, ये हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, अलग हो गया ये। इसके अंदर सीड होगा ना, ये इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर होगा सीड, ये इसके अंदर सीड है। तो ये कौन सा भाई, एरेकिस हाइपोजिया। ये क्या है, एरेकिस हाइपोजिया, दैट इज योर ग्राउंड नट, मूंगफली। ये आपका है मूंगफली, ये क्या है आपका मूंगफली। जितना चैटिंग वो कर लेना, तो कहते हैं एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया आपने कैसे दिया, चार शब्द याद करने में क्यों क्या टाइम लगेगा, जो क्यूरियस है वो याद कर ले। हमने भी तो अल्लामा इकबाल की पूरी किताब पढ़ी है, जिसमें पीएचडी भी नहीं की, मैंने पढ़ी है पूरी। तो क्या मैं पीएचडी कर लिया है किया ना, किसी चीज को पढ़ना अलग है, उसका जानकार होना अलग होता है। अब मुझे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट इसका एप्लीकेशन क्या तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तुमको स्टेथोस्कोप तुम्हारे गले में टांग दिया जाए और तुम कान में लगा करके किसी के दिल की धड़कन सुनोगे, तो उसके दिल की धड़कन, उसके किस मतलब कार्डियक जो एक्टिविटी है वो क्या बताना चाह रही है, उसकी धड़कन से आप थोड़ी पता कर पाओगे जब तक उसका एप्लीकेशन आप समझोगे नहीं अच्छे से, उसके अंदर तक नहीं जानोगे। वही है ना कि बंदर का जाने अगर का स्वाद, और जो है बंदर उसकी गाड़ी पे बैठा दिया जाए तो वो चला नहीं सकता है, बट उछल कूद लगता है। वही तमाम चीजें हैं सब्जेक्ट के साथ ही। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं और आपने शौक से वो किताब खरीद ली, किताब को खाली अलमारी में सजाने के लिए, तो उससे आपका नॉलेज लेवल थोड़ी होता है। एक लाइब्रेरियन तो पूरी जिंदगी लाइब्रेरी में गुजार देता है, और उससे लाइब्रेरियन पढ़ने वाला बंदा आईएएस बन जाता है, लेकिन वो लाइब्रेरियन का लाइब्रेरियन ही मरता है। बोलो ना, अब ये अखिल भैया पूरा टाइप करते हैं क्वेश्चन पेपर, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स सबका टाइप करते हैं, फैकल्टी बन जाएंगे। तो सबकी अपनी स्पेसिफिसिटी, सबका अपना काम करने का दायरा होता है, तभी चीजें सिस्टम में आती हैं, तभी चीजें सिस्टम में बनती हैं। ठीक है, आपका काम जो आप इस समझ का जो काम है वो हार्ड थोड़ी कर सकता। जब नेचर ने हमें डिफ्रेंशिएट करके बनाया है तो कोई चीज एक बराबर नहीं हो सकती। और ये जो लोग कहते हैं लड़का लड़की एक समान, दो बच्चों का लक्ष्य मान, ठीक है, दो बच्चों का लक्ष्य मान ठीक है, लेकिन लड़का लड़की एक समान हो ही नहीं सकते। लड़कियां लड़के लड़कियों से कम भी हो सकते हैं, लड़कियां लड़कों से ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों बातें सेम मैंने आगे पीछे कर, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक बराबर हों, नहीं हो सकते। द टू बॉयज आर नॉट इक्वल,
दो लड़के एक जैसे नहीं हो सकते, तो लड़का लड़की जैसे ही। तो ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक और जो है इमोशनल सांत्वना देने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं कि लड़कियां टेंशन नहीं होती हैं, टेंशन होती हैं। ये मोरल बढ़ाने के लिए कहा जाता है, हौसला बढ़ाने के लिए कहा जाता है, ताकि बच्चियां अपने आप को कमजोर न महसूस करें। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये बात है लोमेंटम है, इमली खट्टा वाला। कच्ची इमली और मजा आता है, पकी हुई इमली को और ज्यादा मजा आता है खाने में, नमक लगा। एक लेमोनिटम होता है और एक होता है आपका क्रीमोकार्प। नाम सुना है क्रीमोकार्प का? आपने धनिया देखा होगा, धनिया, धनिया की पत्ती नहीं, धनिया का फल, फ्रूट। उस फ्रूट को जब आप तोड़ोगे ना तो उसके अंदर छोटे छोटे उसके सीड दिखाई पड़ते हैं। जो धनिया आप देखते हो एक्चुअल में सीड नहीं, बल्कि वो फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर सीड होगा। और हम फ्रूट और उसका सीड इतना छोटा होता है कि हम उसको जो है निकाल नहीं सकते, इसीलिए फ्रूट के साथ हम उसको क्या करते हैं, इसीलिए देखिए जब उसको भूना होता है, तो करना होता है उसको पानी में भिगाते हैं, पानी में भिगाने के बाद धनिया को हम क्या करते हैं, इसे रगड़ते हैं, टूट उसको टूट जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है, तब हम उसको स्प्रेड करते हैं मिट्टी में और फिर उसको मिट्टी से ढक देते हैं, तो फिर धनिया पत्ती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्रीमोकार्प में, जैसे ये धनिया है, ये धनिया है, ठीक है? जब ये डाइजेट करेगा तो ये इस तरीके से टूट जाएगा, ये दो में इसके अंदर फ्रूट होंगे। अब इसका एग्जांपल आप बताइए, इसका एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल है आपका धनिया, इसका एग्जांपल है आपका सौंफ, इसका एग्जांपल है आपका जीरा। अब नहीं बोलूंगा, धनिया को इंग्लिश में क्या साइंटिफिक है मुझे याद नहीं आ रहा। कोरिएंडर। 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 बताइए सौंफ को हम क्या बोलते हैं, फेनेल कहते हैं, फेनेल। जीरा को हम क्यूमिन सीड। या आप देखिए, या जा करके देखिएगा अपने किचन में, सर कैरेट भी। ठीक। अब आपको हम बताते हैं बेटा सिंपल फ्लेशिंग क्या है। सिंपल फ्लेशिंग कर लिया इसको, कर लिया सिंपल फ्लेशिंग। टिक टिक 1 2 3 4। चलिए बात करते हैं बेटा सिंपल फ्लेशिंग। सिंपल फ्लेशिंग, सिंपल फ्लेशिंग में जो पहला आता है हम कहते हैं ड्रूप। क्या है ये, ड्रूप। ड्रूप में इसको हम स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, स्टोन फ्रूट भी कहते हैं। स्टोन फ्रूट हम कहते हैं। इसका जो हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प होता है, ठीक है। इसका जो एंडोकार्प है वो कैसा है बेटा, हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प। सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्प की, स्टोनी एंडोकार्प। एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, मैंगो, मैंगो। और एक है आपका, इसका एग्जांपल है कोको नट। हाँ, कोको नट। मैंगो में जो एपिकार्प है वो इसकी स्किन बनाता है। कच्चा मैंगो खाए हैं आप, यस इसके सर। साथ खा जाते हैं, ग्रीन वाला जो होता है नमक छिड़क के खा जाते हैं। मैंगो वाली कहानी भी बताऊंगा, ठीक है। एक होता है इसका जो पार्ट है मेसोकार्प, पेरिकार्प का पार्ट है जो फ्लैशी होता है, इसे काट के जो जूस
का जूस निकालते हो, एपिकार्प का नहीं निकालते, एंडोकार्प का नहीं निकालते, मेसोकार्प का जूस निकालते हो, कहते हो हम पियेंगे मैंगो शेक। मेसोकार्प का कैसा होता है बेटा, फ्लैशी होता है, और कैसा होता है, जूसी होता है, ये सब याद है। उसके बाद आपका क्या आता है बेटा, एंडोकार्प। एंडोकार्प कैसा है इसका, हाँ, एंडोकार्प इसका आता है हार्ड। कोकोनट में देखिए जो ग्रीन पार्ट होता है उसका एपिकार्प कहते हैं, यंग वाला कोकोनट देखेंगे। फिर उसके बाद उसका क्या आता है, फाइब्रस पार्ट आता है, वो होता है उसका क्या, मेसोकार्प। फिर उसके नीचे आपका हार्ड आता है, हार्ड वाला पार्ट आता है, और जो पानी होता है ना वो एंडोस्पर्म होता है। ये मत कहना कि एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प होता है, समझे कि नहीं समझे। नारियल है, देखो ना भे, ये नारियल है, मान लिया ये नारियल है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है ये व्हाइट वाला यहाँ पर है, और यहाँ पर इसका फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। बाहर वाला ये स्किन है एपिकार्प का। फिर इसकी जुल्फें आती हैं जो इसके अंदर बिखरी हुई रहती हैं सॉलिड पार्ट में, यहाँ पर है ना, नीचे हम जाते हैं ना, तो ये क्या है इसका, ये इसका मेसोकार्प है। मेसोकार्प इसका फाइब्रस होता है। उसके बाद इसके ऊपर कवरिंग आती है, नारियल का जो वो होता है ना, गोदा कहते हैं ना उसको, एंडोस्पर्म का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाले के ऊपर एक और ब्राउन कलर की कवरिंग आती है हार्ड वाली, जिसको हम तोड़ते हैं, ऐसे ले जा करके नारियल निकालते हैं, तो जय श्री राम मारते हैं, जब टूट जाता है पानी बाहर आता है, फिर उस पानी को हम लोग ऐसे करके पीते हैं, और नारियल को हम लोग खा जाते हैं, है ना। तो नारियल का पानी और नारियल का सफेदा दोनों एंडोकार्प, वो है एंडोस्पर्म। और बल्कि यहाँ पर आप देखिए ना, हम इसके मेसोकार्प को खाते हैं, ना एपिकार्प को खाएंगे, ना हम इसके एंडोकार्प को खाएंगे, बल्कि खाने वाला पार्ट कौन सा, इसका एंडोस्पर्म। जो जटा जो है ना, जो जटा कह रही हो, अब बहुत अच्छा शब्द दिया, जटा जो है वो उसका मेसोकार्प है। ग्रीन वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो एपिकार्प है। हाँ हाँ, वो तो यंग है ना, समझ में आई बात। चलो अच्छा है। अरे अब आता है दूसरा बेरी, क्या आता है बेटा, बेरी का। मसला क्या है लोगों को, मुझे आने की। चलो बेटा, बेरी एक होता है सुपीरियर बेरी और एक होता है इंफीरियर बेरी, ठीक है। कौन कौन सी बेरी, गाना याद आ रहा है इसमें, तुम लोग को गाना याद आ रहा है ना। भूख लगती है बेटा, हमें उम्मीद थी कि तुम यही बोलोगे, क्योंकि तुम तो अपनी चीज कभी खिलाओगे नहीं। देखो दीप्ति इतनी अच्छी लड़की है, वो हर बार इनवाइट करती है, पता है हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो इनवाइट करती है, इतनी शिद्दत से इनवाइट करती है, सर आप सब लोग हरियाणा आ जाइए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अगर हम लोग पहुंच भी जाएंगे तब भी उसके माथे पे जो है क्या कहते हैं उसको शिकन नहीं आएगी। सर मैं तो बहुत खुश होंगी। और कुछ लोगों का घर आगरा में ही है, और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 2 साल से, ठीक है। हाँ हाँ, इनके हम जाए 4 नाश्ता करके एनिमल किंगडम, वाह वाह वाह। हमको जाना ही है लेकिन खाना। चलिए देखो बेटा, इधर जब सुपीरियर बेरी की बात करते हैं तो सुपीरियर बेरी में तीनों लेयर जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, ठीक है। ऑल 3 लेयर्स
सुपीरियर इसलिए बांटा गया, तुमने तीनों लेयर खाई जाती है। इंफीरियर इसलिए कहा गया कि उसमें तीनों लेयर नहीं खाई जाती, कोई एक लेयर या कोई 2 लेयर खाई जाएगी। जैसे बेगुन, कोई गुण नहीं होता ना इसमें। टू मोटो, ठीक है। शराब की गोली, हाँ ग्रेप क्या है, टेबलेट है शराब की। यस सर। फर्मेंटेशन के बाद आता है। तो ढेर सारा से एक आधा किलो अंगूर खा लो, बहुत बढ़िया नींद आती है, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर बेरी में, इंफीरियर बेरी में लिखेंगे एनी वन और टू, एनी वन और टू लेयर्स आर एडिबल, ठीक है। कोई एक या 2 लेयर जिसमें क्या होता है बेटा, एडिबल होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में छिलका निकाल देते हो ना ऊपर वाला, तभी तो खाते हो। छिलका निकालते तो क्या है, एपिकार्प निकाल दिए, तो मेसोकार्प और एंडोकार्प आपका इसमें नहीं है, इसमें आएगा। वो बाहर ना, वो गुस्से में आएगा बेटा, अभी परेशान क्यों। इसमें आएगा आपका पापाया, पापाया। इसमें ऊपर लेयर निकालते हो, फिर बीच में आपको येलोइश पार्ट दिखता है, वो खाते हो। उस येलोइश पार्ट के नीचे आपको एक और सफेद सी लेयर दिखाई पड़ती है, पतली। कुछ लोग खा जाते हैं, हम तो नहीं, उसको निकाल देते हैं। वो जो पतली लेयर सफेद वाली दिखाई पड़ती है, वो उसका क्या होता है, एंडोकार्प। और उसी एंडोकार्प के ऊपर सीड्स लगे हुए होते। अरे बोलो ना, काली मिर्च की तरह होते क्यों होते हैं, मतलब क्यों, क्या नेचर में, हाँ वही मेच्योर रहता है ना, सीड बन रहा होता है। तो बेटा ये बनाना और पपाया नहीं। अगला पॉइंट आता है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ बेरी, कल बताओ इसको। इसमें आपका स्पेशल टाइप ऑफ बेरी में आपका आता है पेपो आता है, बेलुस्ता आता है, हेस्टिविडियम आता है और पोम आता है, ठीक है। इसमें तो अभी है, बट इसमें क्या करिए आप लोग, कल आपका काम क्या है, होमवर्क आपका क्या है, हाँ कर घर से नहीं किए आप लोग देखिएगा। सीड में जब फ्रूट में थोड़ा सा दिया हुआ है, फ्रूट जितना है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये सब हमने बता दिया। अब इसमें फ्रूट में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, इसमें जो बच रहा थैलेमस वाला पार्ट वही बता देंगे। कल सीड्स के बारे में बता करके थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो आपका छूटा हुआ है वो पढ़ा करके कल चैप्टर इसको फिनिश कर देंगे, चैप्टर आपका कल फिनिश हो जाएगा। और दूसरी पार्ट इसमें क्या है, सीड का स्ट्रक्चर क्या मैंने पढ़ाया नहीं आपको, नहीं पढ़ा, तो ठीक है। मोनोकाट और डाइकॉट सीड के बारे में हम आपको बता देंगे बेटा। और आपके लिए होमवर्क जो है वो ये है कि जो तीनों फैमिलीज आपकी बची हुई हैं, वो तीनों फैमिलीज के बारे में उनका प्लूरल फार्मूला, प्लूरल डायग्राम आप हमको रात को 8 बजे तक करके दिखाइए, सर ठीक है। एनसीईआरटी में सर सिर्फ 3 है, हमें कौन कौन सी बस वही करना है, बाकी जो हम आपको दिए इसको भी कर लेना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर बाहर से पूछे तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा।